स्टोरी सुनाता हूं। आपके जैसा ही एक स्टूडेंट, जो कहीं ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कंट्री से आया या कुछ हुआ, मैं आपको एक बिल्कुल सीधे साधे स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूं। मैं आकाश पुणे में पढ़ाता था। अब वो स्टूडेंट मेरे पास आई, सर फर्स्ट ड्रॉप हो चुका है, सेकंड ड्रॉप हो चुका है और मार्क्स 300 आए हैं, क्या करूं, आगे पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या करना है। मैंने सोचा कि पहले ये तो देखें कि इसका एटीट्यूड क्या है, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही आपका एल्टीट्यूड डिसाइड करता है। यदि आपका विनर एटीट्यूड है कि कितना भी फेलियर हो गया, कितना भी कुछ हो गया, हम उससे कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो अब जो हम शुरुआत करेंगे तो हम जीरो से शुरुआत नहीं करेंगे, हम उस एक्सपीरियंस से शुरुआत करेंगे कि हमने क्या गलती कर दी। तो मैं आपको उसी स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूं। तो अब उसके फादर भी आए अलग से मुझसे मिलने के लिए। बोले कि सर मेरी इकलौती लड़की है, देखिए इतने टाइम से तैयारी कर रही है, नहीं कर पा रही, मैं जॉब की वजह से दूर रहता हूं, मुझे बड़ी चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना हो, आजकल बच्चे कुछ का कुछ कर लेते हैं, कहीं ये कुछ ऐसा ना कर ले। ठीक है, आप इसको समझाइए कि ये इसको छोड़ दे, इसको जो करना है, मेरा सारी प्रॉपर्टी इसी की तो है, ठीक है, तो जो इसको सही लगे वो करे। मैंने कहा ठीक है। अब वो स्टूडेंट मेरे पास आई, मैंने उससे पूछा क्या चाहते हो? उसने बोला सर मैं डॉक्टर ही बनना चाहती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर ही बनूंगी। ठीक है, मार्क्स कितने आए थे उसके? 300 मार्क्स। मैंने कहा ठीक है, तो यकीन करोगी कि तुम डॉक्टर बनोगी? बोले हां सर मैं बनूंगी डॉक्टर। आप बोलोगे यदि सिर के बल भी खड़े होना है तो मैं सिर के बल खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, मैं डॉक्टर ही बनना चाहती हूं, इसके अलावा मैं कुछ बनना नहीं चाहती। जब तक मैं बनूंगी नहीं तब तक मैं इस फील्ड से हटूंगी नहीं। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, पढ़ाई शुरू करी, गाइड करते गए, कुछ उसको सिखाते गए और 8 महीने की मेहनत से उसके उस साल मार्क्स आए 600 प्लस, और अभी वो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में 645 मार्क्स थे उस साल, और अभी वो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में है। तो आप सोचिए, फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो क्या मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं आप ड्रॉप लो? नहीं, मैं आपको यह बोल रहा हूं कि जो आपका एम है, यदि ये एम आपने डिसाइड किया है, यदि ये आपने सोचा है, तो इससे हटो मत, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? और आप मुझे बताइए, यही यकीन दिलाने तो हम आए हैं, कैसे? अब हम कोशिश ये करेंगे, हमारी पूरी कोशिश ये है कि आपको बायोलॉजी घर में ना पढ़ना पड़े। क्यों? क्या फायदा होगा इसका? क्योंकि ड्रॉपर्स के पास टाइम लिमिटेड होता है। तो आप यदि बायोलॉजी यहीं खत्म कर लोगे तो आपके पास मैक्सिमम टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए बचेगा, तो आप उसमें ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि आपके पास भी 24 आवर्स है, जो बच्चा टॉप कर रहा है उसके पास भी 24 आवर्स है। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना, झोपड़ी एक दिन में बन जाती है लेकिन महल बनने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल भी मत सोचो, कोई मैं आपको बड़ा मोटिवेशन नहीं दूंगा, एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि जो सोच के आप इस फील्ड में गए थे, आपने 1 साल इन्वेस्ट किया था, तो यदि उसको आप छोड़ दोगे तो वो तो आपका साल वेस्ट हुआ ना। और याद रखना, आज से 10 साल बाद, ट्रस्ट मी, आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद किसी को भी ये याद नहीं रहेगा कि आप 12th के साथ मेडिकल कॉलेज में गए थे या आप दूसरे ड्रॉप में गए थे, आप कैसे गए थे। उनको ये याद रहेगा यू आर अ डॉक्टर, और डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस से लेके जा रहे हो तो आप और अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो इसीलिए बिल्कुल भी मत घबराओ और बिल्कुल हमारे साथ में तैयारी शुरू करो। देखो क्यों? क्योंकि हम लाए हैं, कॉन्सेप्ट वही है बट अप्रोच नई है। क्या नई अप्रोच है? क्लास के क्लास में ही हर चीज हमको खत्म करना है। मैं आपको एक सिंपल टॉपिक से आपको बताता हूं, माइटोसिस।